मित्रों नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पे आपको टेट और सीटेट का मैथ का सिलेबस डे बाय डे आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम लोगों ने बिंदु से शुरुआत किया था। ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन हम लोगों ने कवर किया। बिंदु हो गया, रेखा हो गया, कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। इसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने संख्या पद्धति में संख्याएं हम लोग पढ़े, संख्याओं की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने देखा। अब आज इसी क्रम में हम लोग जो है कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने जो चैप्टर क्लियर किया है, जो पढ़ा है, उसी के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ संख्या पद्धति के क्वेश्चन होंगे, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज रविवार का दिन है, हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए। आप लोग धैर्य के साथ इसको देखिएगा। क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस और मैंने लिया है जो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे आपके पेपर में इस चैप्टर से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मित्रों हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन है, ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है और इसमें प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये दिया है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 65, ये दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि किस संख्या से भाज्य होगा। ये आपका दिया है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, यहां से लेके 4 की पावर 65। ये किस संख्या से भाज्य होगा, किस संख्या से भाज्य होगा। तो मित्रों यहाँ एक थोड़ा सा हम लोग छोटा सा रूल हम लोग देखते हैं। छोटा सा रूल क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास ए की पावर यम और ए की पावर एन इस तरीके से लिखा हुआ है। यानी ए की पावर यम बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है, पावर दोनों का अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए की पावर यम माइनस एन, इस तरीके से। यहाँ यही कंसेप्ट काम करेगा। यहाँ हमें कॉमन लेना होगा 4 की पावर 61। 4 की पावर 61 को हम लोगों को कॉमन लेना होगा। तो यहाँ 4 की पावर 61 यानी 4 की पावर 61 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो 4 की पावर 61। अब कॉमन लेने के बाद जितना कॉमन लिया जाता है उस टर्म से बाकी सारे टर्म को डिवाइड किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, तो पहला टर्म ही हमारा 4 की पावर 61 है। अब इसको 4 की पावर 61 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यानी इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। प्लस 4 की पावर 62 है, 4 की पावर 62 को 4 की पावर 61 से हम डिवाइड करेंगे। ये रूल होता है, जो टर्म कॉमन लिया गया उसी से हम डिवाइड करते हुए चलेंगे, जो बचेगा उसको हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये अभी जैसे हमने बताया ए की पावर यम अपान ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर यम माइनस एन। तो ये बेस हमारा क्या है, ए, यही बेस है, और ये यम हो गया, ये एन हो गया। तो इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 4 की पावर 62 माइनस 61, यानी 4 की पावर 62 में से 61 गया, आपका 1 आ गया। तो 4 की पावर 1 यहाँ हो गया आपका 4 की पावर 1। प्लस अब 4 की पावर 63 को डिवाइड करेंगे 4 की पावर 61 से। तो 61 है यहाँ पे, 63 को जब डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से यहाँ ये नंबर चेंज हो जाएगा। 63 माइनस 61 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 4 की पावर 2। प्लस अब 64 है, तो 64 को हम 61 से डिवाइड करेंगे, 61 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64 माइनस 61, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3 आ जाएगा। प्लस इसी तरीके से यहाँ 4 की पावर 4 आ जाएगा। ये हमारा हो गया, ब्रैकेट में इतना आ गया। अब
इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो ऐसे एज इट इज हम रखेंगे 4 की पावर 61 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस ये 4 की पावर 2 का मतलब हो गया कि 4 में 4 का गुणा यानी 4 का 2 बार गुणा, इस तरीके से 4 गुणे 4 इस तरीके से 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया। ये 4 का हम 3 बार गुणा करेंगे यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 4 चौक 16 चौके 64 हो गया प्लस यहाँ 4 का 4 बार गुणा होगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौक 16 4 चौक 16 और 16 16 हम 256 यानी 256 आ गया। ये इस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी ये जो है वैल्यू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, सीधा सीधा इसको प्लस कर लेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा 4 की पावर 61 हो गया। ये हो गया आपका 6 4 10 10 6 16 16 4 20 20 1 21 के 1 हाथ गया 2 5 2 7 7 6 13 13 1 14 14 के 4 हो गया और 2 1 3 हो गया यानी ये आ गया 341। अब ये 341 किससे विभाज्य होगा यही हमें देखना है। ये संख्या इस पे हमें नहीं ध्यान देना है। ये आपका अच्छा ऑप्शन इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है तो उससे थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन हमें यहाँ दिया है 3 11 17 19। ऑप्शन है 3 11 17 19। ये किससे विभाज्य होगा इन्हीं चारों संख्याओं में हमें चेक करना है। तो जाहिर सी बात है ये 4 की पावर 61 है तो ये 2 का कोई भी गुणज होगा उससे ये डिवाइड होगा, 2 का कोई भी गुणज होगा वो इससे डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास सारी जो है कौन सी संख्याएं हैं, एक तो यहाँ ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्याएं हमें दी गई हैं और विषम या कह लीजिए अभाज्य कह लीजिए ये संख्याएं हैं। तो हमें 3 से डिविजिबिलिटी देखना होगा, 11 से देखना होगा, 17 से देखना होगा और 19 से देखना होगा। तो 3 से 4 3 7 1 8 यानी अंकों का योग 8 आ रहा है, 3 से डिविजिबल होगा नहीं। 11 से हम लोग देख लेते हैं तो 11 तिया 33 हो गया, एक बचा 11 एकम 11 यानी ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 तिया 33 और 11 एकम 11 31 आ जाएगा। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हम अपना आंसर सही करेंगे, इसी को हम टिक लगा देंगे, गोला कर देंगे। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए मित्रों, ये जैसे दिया गया है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 से लेके 4 की पावर 65 पूछ रहा है ये किस संख्या से भाज्य होगा, किस संख्या से डिवाइड होगा। ऑप्शन है हमारे पास 3 11 17 और 19। तो इसको हल करने का तरीका सिंपल सा यही है, इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। यहाँ आप 4 की पावर 61 कॉमन ले लीजिए, बाकी जितना आपको बच रहा है ये मैंने आपको समझाया, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, इसको सॉल्व करिए, ऐड करिए और उसके बाद ये आ गया 341। अब 341 को हमें चेक करना है, ये 3 से डिविजिबल होगा, 11 से 17 से या 19 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से इसकी डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, घबराइएगा नहीं आप लोग, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत बार करेंगे। अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ए की पावर यम अपान ए की पावर यन, अभी इसको हम लोग और भी पढ़ेंगे जब ये चैप्टर हम लोग लॉगरिथम थोड़ा सा क्लियर करेंगे वहां भी, या हम लोग जो जब सरलीकरण पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, वहां भी ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये है धैर्य के साथ कोशिश करना है, कोशिश करना है, कंसेप्ट क्लियर करते जाना है और ये है कि मैदान छोड़ के नहीं भागना, हम लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आपको जितना भरसक कोशिश कर पाऊंगा सिखाऊंगा आप लोगों को, आप बस सीखते जाइए कैसे लगाना है। अच्छा मित्रों, एक क्वेश्चन है हमारा रेशनल नंबर से, हम लोगों ने संख्या पद्धति जो पढ़ रखा है उसमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि परिमेय, ये परिमेय संख्या है, परिमेय 0/-5 इस तरीके से दिया है, 0/-5 ये दिया है। संख्या से बड़ी परिमेय संख्या, यहाँ ऐसे लिखा जाए तो ज्यादा सही है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 0/-5 ये है। इस परिमेय संख्या से बड़ी परिमेय संख्या, से बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या है। तो इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, पहला ऑप्शन है -1/4, दूसरा ऑप्शन है -3/-8
और तीसरा ऑप्शन है -2/7, और डी ऑप्शन यानी चौथा है आपका -1/3। परिमेय संख्याएं हम लोगों ने पढ़ रखा है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये माइनस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। संख्या रेखा पर इनको 0 से लेके और प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इनको हम दिखा सकते हैं। ये दशमलव संख्याएं भी हो सकती हैं, वो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सी दशमलव संख्याएं परिमेय नहीं हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखा है। ये परिमेय संख्या 0/-5 है, तो 0/-5 ये निगेटिव परिमेय संख्या है और एक्चुअली ये 0 आएगी। ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि इससे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो अगर हम इसको देखें 0/-5, 0/-5 ये होगा क्या, ये एक्चुअली क्या होगा, ये इसकी वैल्यू 0 ही है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 ही है। 0 में किसी भी संख्या से, चाहे निगेटिव संख्या से चाहे पॉजिटिव संख्या से भाग देंगे तो ये क्या होगा, ये 0 ही हमें मिलेगा। और 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, 0 अपने आप में 0 ही होता है। अब हमें यहाँ देखना है कि अगर 0 से बड़ी संख्या कोई होगी तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर यहाँ मिलना चाहिए हमें। यहाँ देखिए, यहाँ -1/4 है। जब हम संख्या रेखा पे जाते हैं तो यहाँ 0 होता है। इधर जितनी संख्याएं लेफ्ट साइड में जाएंगी ये सब 0 से छोटी होती हैं, निगेटिव होती हैं। ये निगेटिव इधर और इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। तो 0 से जब राइट साइड में चलेंगे तो जितने भी फ्रैक्शन हमको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो पॉजिटिव मिलेंगे और 0 से बड़े होंगे। 0 से जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो जितने भी फ्रैक्शन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, निगेटिव होंगे और वो 0 से कम होंगे। तो ये जाहिर सी बात है, ये 0 से कम होगा। हमें 0 से बड़ी परिमेय संख्या देखनी है। फिर -3/-8, हाँ यहाँ आ जाइए, -3/-8। -3/-8 में क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 3/8। अब 3/8 अगर ये प्लस में हो गया तो जाहिर सी बात है ये 0 की राइट साइड में जाएगा। तो 0 की राइट साइड में अगर जाएगा तो यही वो बड़ी संख्या होगी जो इस संख्या से बड़ी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आगे अगर हम देखना चाहें, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, यही कंफर्म हो गया, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं। यहाँ भी नेगेटिव नंबर आपको मिल रहा है और यहाँ भी नेगेटिव नंबर मिल रहा है जो कि 0 से लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी कि ये सारी संख्याएं बाकी की सब छोटी होंगी 0/-5 यानी 0 से। तो ये कोशिश करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद यही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करेगा लोगों को, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने फोटो ले रखा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हमने फोटो एक ले लिया है और वही क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। ये सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम अंक यक्स है जिसके लिए संख्या, वह न्यूनतम अंक यक्स है एक्स है जिसके लिए संख्या 324 एक्स 342 ये 11 से विभाज्य हो, 11 से। वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 324, बीच में x है, 342 11 से विभाज्य हो। ऑप्शन इसका लिख लीजिए। ऑप्शन इसमें है 3, 5, 6, 8। ऑप्शन यहाँ है 3, बी है 5, 6 और 8। 3, 5, 6, 8 ये ऑप्शन है। तो 11 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने देखा है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 11 से तब विभाज्य होगी जब उसके सम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं और विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उनका टोटल करके डिफरेंस लेंगे तो वो या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। कल हम लोगों ने, कल क्या परसों हम लोगों ने देखा था 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोगों ने देखा था
मान लीजिए कोई संख्या, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, फिर से रिवाइज हो जाएगा हम लोगों का। मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्या है, इस तरीके से कोई संख्या है, तो इसमें हम संख्या की नंबरिंग करेंगे और जो संख्या हमारी सम स्थान पे आ रही उनका टोटल करेंगे। यानी सम स्थान पर आने वाली संख्या 8, 8 16, 16 5 21, 16 5 21 हो गया। जो विषम स्थानों पर संख्याएं आ रही हैं उनका टोटल करेंगे, तो 7 2 9 9 3 12, कितना आ गया 12। तो 21 में से 12, अब जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या बेहिचक घटा देंगे। तो 21 में से 12 गया 9। अब 9 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो सेम रूल यहाँ भी लगाएंगे हम लोग, वही रूल यहाँ भी लगाएंगे। सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं इनका नंबरिंग कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7। सम और विषम संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका टोटल कर लीजिए और विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका टोटल कर लीजिए। सम स्थान पे है 2, 2x और 4, तो 2x और 4 यानी कि इनको हम टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, तो 6 प्लस x हो गया। ये सम स्थानों की संख्या आ गई। विषम स्थान की संख्या है 3, 3 और 2, तो 3 3 6 2 8 हो गया। 3 3 6 और 2 8 हो गया विषम स्थानों पर। नहीं, इधर देखिए, 3 4 7, 7 3 10, 10 2 12 हो गया, 12। तो ये हम क्या करेंगे, 12 में से 6 प्लस एक्स माइनस कर देंगे, 12 में से 6 प्लस एक्स माइनस कर देंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 माइनस एक्स। इस तरीके से ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर ये माइनस जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यानी कि ये 12 में से 6 गया 6, तो 6 माइनस एक्स आ गया। अब ये 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स डिविजिबल होना चाहिए 11 से। इसका मतलब क्या है कि या तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाए या तो इसका 11 का कोई मल्टीपल मिल जाए, या तो 0 मिल जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल मिल जाए। तो एक बार हम 0 रख के देखते हैं, यहाँ पे 0 रख के देखते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या यहाँ से मिल सकती है, 6 माइनस एक्स बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 हमारे यहाँ ऑप्शन में है, 6 ऑप्शन में है ये, तो सी आंसर आपका सही होना चाहिए। सही होगा, होना नहीं चाहिए, सही होगा ये। अब यहाँ एक बार 6 रख के आप देख लीजिए, अब यहाँ आप एक बार 6 रख के देख लीजिए तो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। 3 4 7, 3 10, 2 12 है ही। और यहाँ क्या हो जाएगा, सम स्थानों पर 2 6 2 8, 8 और 4 12, तो 12 माइनस 12 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है ना, किसी भी संख्या से 0 विभाजित होगी, तो इसका मतलब अब ये हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। यहाँ 12 माइनस 6 प्लस एक्स करेंगे, 12 माइनस 6 प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे। अगर यहाँ 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी इस तरीके से हमें मिल रहा है तो यहाँ हम ब्रैकेट पहले लगाएंगे, क्योंकि जब ये माइनस अंदर ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के सारे चिन्हों को ये चेंज करेगा। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस माना जाता है। 6 पॉजिटिव है, अंदर ये जब ब्रैकेट खुला माइनस अंदर गया तो माइनस 6 कर दिया और माइनस एक्स भी कर दिया इसको, ठीक है। ये अब किसके बराबर होना चाहिए, 0 या 11 के बराबर। तो 12 में से 6 घटा देंगे सीधे, 12 में से 6 घटाए 6 आया, माइनस के साथ एक्स आया, 6 माइनस एक्स हो गया। ये 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। तो हम 0 अगर लेते हैं तो 6 माइनस एक्स बराबर 0 हो गया, तो एक्स बराबर 6 आ गया, यहाँ से 6 आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। बहुत इत्मीनान से हम चल रहे हैं, आराम से समझते जाइए। वीडियो को पॉज करके आप लोग देखते रहिएगा, और जैसे ही हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं तुरंत अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दीजिए, सोचने की कोशिश कर दीजिए कि क्या इसमें संभावित सलूशन इसका हो सकता है, क्या इसका उत्तर हो सकता है। अब एक क्वेश्चन है, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है, ऑप्शन क्या, ये 4 नंबर दिया है। ऑप्शन अभी हमें बाद में देगा ये।
पहला है 5240, दूसरा है 5220, थर्ड है 97128 और फोर्थ है 97124। ये है, यानी इसमें से कह रहा है कि कौन सी संख्याएं ये भाज्य होंगी 8 से। ऑप्शन यहाँ दिया है, पहला ऑप्शन जो दिया है 2 और 3, पहला ऑप्शन दिया है 2 और 3, 2 और 3, यानी कि दूसरा और तीसरा, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ये कह रहा है कि विभाजित होगी 8 से। ऑप्शन बी दिया है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से। सी ऑप्शन दिया है आपका पहला और तीसरा, पहला और तीसरा का, और डी ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोगों ने देखा है। 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई संख्या 8 से विभाजित तब होगी जब संख्या में अंकों का योग, अंकों का योग नहीं, जब संख्या में अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 8 से विभाजित होगा। 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल कहता है हम संख्या में लास्ट डिजिट खाली इकाई का अंक देखेंगे। 4 का रूल कहता है कि किसी संख्या में हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, अगर वो दोनों अंक 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। और 8 का रूल ये कहता है कि संख्या में अंक 3 अंक, लास्ट के 3 अंक जो है ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो वही चीज हम यहाँ चेक कर लेंगे कौन कौन सी संख्याएं हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। पहला हम देखेंगे, तो पहला अगर लास्ट में 240 है, 240 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 8 त्रिक 24 यानी 30 आ जाएगा, तो पहला डिवाइड होगा, ये डन हो गया। दूसरा हम देखेंगे 220 है लास्ट में, तो 8 त्रिक 24, 8 दूने 16, 16 छः 22, 60 आ गया, तो ये नहीं डिवाइड होगा, ये नहीं है। तीसरा हम देखेंगे 8 एकम 8, 4 12 48, 8 छक 48, ये भी डिवाइड हो गया, तीसरा डिवाइड हो गया। चौथा देखेंगे 8 एकम 8, 4 12 44 आ गया, तो 8 पंचे 40 ही होता है, ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन कौन सा सही है? फर्स्ट एंड थर्ड, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा इस तरीके से नंबर्स दिए हैं, इस तरीके से हमें ऑप्शंस दिए हैं, तो ये थोड़ा सा केयरफुल्ली एग्जाम में करना पड़ेगा। और ये नहीं कि हम जल्दी से कोई एक चेक कर लिए और वो नंबर मिल गया फिर हम ऑप्शन देख रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा समस्या। दोनों इस चारों ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसके बाद जो जो नंबर्स हमें मिलेंगे उस हिसाब से हमें अपना ऑप्शन टिक करना है, लगाना है, गोला भरना है। आज हम लोग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति से रिलेटेड मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे का हमने फोटो ले लिया है और वही सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जेड का मान ज्ञात कीजिए कि संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी तरीके का क्वेश्चन ज्यादा संभावना है इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। 9 से डिविजिबिलिटी पूछना, 11 से डिविजिबिलिटी पूछना, 4 से, 8 से, 6 से, ज्यादा चांस है यही सब संख्याओं की डिविजिबिलिटी पूछेगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेड का मान ज्ञात कीजिए कि संख्या, ये संख्या लिखी हुई है आपकी, संख्या 41 यानी 417, 417 Z8, 417 Z8, ये 9 से विभाज्य है, ये 9 से विभाज्य है। तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें Z का मान निकालना है। 9 से विभाज्य है तो Z का मान होगा, तो Z का मान होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 3 6 7 9, 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, यानी कि Z का मान क्या रखने से ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसको।
9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल कहता है कि कोई संख्या 9 से विभाजित तब होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। अंकों का योग हम लोग कर लेते हैं। पहली बार तो जैसे 8 और 1 9, 8 और 1 9 जब हम करेंगे 9 आ जाएगा तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, इसको हमें नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। ये दोनों अंक बच रहे हैं तो 7 और 4 11, 7 और 4 11 हो गया, 11 प्लस जेड हो गया, 11 प्लस जेड। अब 11 में जेड की क्या वैल्यू हम रखते हैं? मिनिमम वैल्यू रखते हैं कि वो डिवाइड हो जाए किससे? 9 से। 11 में कितना जोड़ा जाए कि वो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाए? तो 18, 11 के बाद 18 अगर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 11 में हम कितना जोड़ दें? 7 जोड़ दें। 11 में 7 जोड़ दें, यानी ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 11 प्लस 7 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और ये 18 हमारी संख्या क्या होगी? ये 9 से विभाज्य होगी। बाकी और कोई संख्या रखने से यहाँ हमारा विभाजित नहीं होगा ये। तो इसको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए होंगे, उम्मीद यही है। अगला क्वेश्चन। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। इसमें ऑप्शन दिया है आपका 0 1 2 3, 0 1 2 और 3, ये ऑप्शन हमें दिया है। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभाज्य अभाज्य संख्याएं हम लोग पढ़े हैं, यानी प्राइम नंबर जो 2 से शुरुआत होती हैं। और सबसे छोटी कौन सी है? प्राइम नंबर हम जानते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? वो 2 होती है। तो इसमें ऋणोत्तर का मतलब कि जो ऋण में ना हो, ऋणात्मक ना हो, इस तरीके से इसका मतलब होना चाहिए। ऋणोत्तर यहाँ शब्द देके ये फंसा दिया है, थोड़ा सा सोचने मजबूर करेगा, लेकिन यहाँ बेहिचक हम वही अपना लगाएंगे जो पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो पूर्णांक है वो क्या है? ये 2 ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये कौन सी है? 2 है। और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो इसमें ऑप्शन 2 ही होगा हमारा, 2 ही सही है ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए, ए और ए और बी के लिए, ए इंटू बी। अच्छा, बुक में आपके हो सकता है एग्जाम में ये ए क्रॉस बी करके ऐसे ना दिया रहे, ऐसे ना दिया रहे, यहाँ स्टार बना देगा। स्टार का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है कंप्यूटर में। जब हम लोग टाइप करते हैं तो वो स्टार लेता है, स्टार कंप्यूटर लेता है। तो अगर इस तरीके से आपको मिल जाएगा तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होगा। अगर ऐसे लिखा रहे क्रॉस तब तो ठीक है,
और कहीं ऐसे स्टार लिखा है तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होगा यहाँ पे। वही ये कह रहा है, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए ए इंटू बी बराबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो कह रहा है कि तो 9 × 10 का मान ज्ञात कीजिए। 9 × 10 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी प्राकृतिक यानी ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ए और बी की कोई भी वैल्यू ए से इनफाइनाइट तक हो सकती है। और ये कंडीशन दे रखा है कि ए इंटू बी किसके बराबर है? ए इंटू बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर है। तो 9 × 10 का मान ज्ञात करना है। 9 × 10 का मान यानी कि ए की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक, ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहाँ हम ए की वैल्यू 9 रख देंगे, बी की वैल्यू 10 रख देंगे। तो 9 9 81 हो गया, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 × 10 हो जाएगा। यही हो जाएगा। ए और बी की सिंपल सी हम वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 81 प्लस 10 दाई 100 हो गया माइनस 10 9 90 हो गया। तो 100 में से 90 घटाएंगे 10 और 81 10 कितना हो जाएगा? 81 10 91। तो 91 हमारा आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन भी इसमें दिया है 90 91 181 182। तो 91 आंसर हमारा सही होगा। समझ गए होंगे। ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसके लिए ए और बी का ये कंडीशन दिया है कि ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर है। तो 9 × 10 का मान निकालना है। तो ए की वैल्यू 9 रख दीजिए और बी की वैल्यू 10 रख दीजिए। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये क्या होगा? हमेशा धनात्मक। x और y के कुछ मानों के लिए शून्य है, हमेशा धनात्मक है, का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो, शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं, इसका मतलब कि देखते हैं इसको क्या कह रहा है। ये पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो, x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑप्शन दिया है। क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक बी ऑप्शन है। x और y के कुछ मानों के लिए शून्य है, x और y के कुछ मानों के लिए शून्य है। सी ऑप्शन हमेशा धनात्मक है।
हमेशा धनात्मक, और डी ऑप्शन जो दिया है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं अगर हैं तो हम जान रहे हैं कि ये क्या होंगी, शून्येतर पे आप ज्यादा फोकस ना करिए, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं जीरो, ये फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, यानी रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और परिमेय संख्याएं भी, अपरिमेय संख्याएं, सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने लिया कि x जो है वो हमारा पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। x अगर पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। x और y अगर दोनों निगेटिव होंगे तब यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। फिर अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, जैसा कि इसमें कहा गया है, अब मान लीजिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, x का मान मान लीजिए 3 है और y का मान मान लीजिए 4 है, इस तरीके से x का मान 3, y का मान लीजिए 4 है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 3 गुणे -4 हो जाएगा, और प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो 9 हो गया, -12 हो गया, प्लस 4 चौक 16 हो गया, ठीक है ना। तो 16 9 25, 25 -12, तो ये क्या आ गया, 13 पॉजिटिव में आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों संख्याएं ले रहे हैं तब तो ये पॉजिटिव होगा ही, निगेटिव निगेटिव दोनों संख्याएं ले रहे हैं तब भी ये पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, थोड़ा सा बड़ी संख्या हम ले लें, मान लीजिए 8 ले लिए, माइनस का 8 ले लिए, तब कितना हो जाएगा, तब यहाँ 9 हो जाएगा, और 8 अठा यहाँ तब भी 64 होगा, ठीक है ना, और माइनस का आ जाएगा 8 त्रिक 24, यानी कि हम कोई भी संख्या यहाँ पे लेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ हम तीनों कंडीशन देखेंगे, तीनों कंडीशन x और y की लेकर हम देख सकते हैं, और फ्रैक्शनल हमें लेने की जरूरत नहीं है, सीधे पूर्ण संख्याएं लीजिए और वो निगेटिव भी लेके देख लीजिए, पॉजिटिव भी। दोनों संख्याएं या तो पॉजिटिव होंगी तो हमेशा धनात्मक आएगा ही, दोनों संख्याएं अगर हम निगेटिव लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो हमेशा धनात्मक आएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेके अगर हम देखते हैं तब भी हमारा क्या होगा, तब भी हमारा ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ऑप्शन सी सही है, यानी कि ये हमेशा धनात्मक आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हाँ, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। कहाँ गया, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती, 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती परिमेय संख्याएं, हमें देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या 3/4 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर, ठीक है ना, जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में है। पहला ऑप्शन है 19/30, पहला ऑप्शन है 19/30, 19/30 ऑप्शन बी है।
2/3 और सी ऑप्शन है 7/10 और डी ऑप्शन है आपका 16/30। हमें देखना है कि इसके मध्य ना आए, 3/5 और 4/5 के बीच ना आए ऐसी संख्या जो या तो 3/5 के इधर हो। अगर हम इनको संख्या रेखा पर दिखाएं, ये संख्याएं संख्या रेखा पर दिखाएं तो बीच में यहाँ कहीं 0 होगा, ठीक है ना, इधर कहीं 0 होगा और ये इन दोनों के बीच में ये संख्याएं हमारी ना पड़े, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको पॉइंट में यानी दशमलव में कन्वर्ट करिए। तो 3/5 क्या हो जाएगा, 5×36 यानी 0.6 हो जाएगा और 4/5 0.8 हो जाएगा। अब और क्लियर हो रहा कि 0.6 और 0.8 के बीच में ये संख्याएं, इसमें से कोई भी ना पड़े, या तो इधर लेफ्ट पड़े 0.6 से कम पड़े या 0.8 से ज्यादा पड़े, ठीक है ना। तो जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। ये कितना, 2/3, इसको भी दशमलव में कन्वर्ट करिए। 3×6 = 18 यानी 0.667 इस तरीके से आता है। तो 0.667 ये कहीं ना कहीं 0 से इधर 0.6 से राइट साइड में यानी 8 की तरफ जाएगा और ये 0.7 हो जाएगा, 0.7। तो 0.7, 0.6 और 0.8 के मध्य ही पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करें इसको। तो 2×8 = 16, 2×15 = 30, तो 8/15 आ गया, ठीक है ना। 15×6 = 90, 15×4 = 60 यानी 80 में भाग दे दीजिए 15 से, 15 को भाग दीजिए तो पॉइंट कितना हो गया, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 15×5 = 75 रखो भाई, 15×5 = 75, 5 80, 50, 15×3 = 75, 0.53 आ गया, 0.53। तो यही संख्या होगी जो बीच में नहीं पड़ेगी, 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं पड़ेगी। ये कहाँ पड़ेगी, ये कहीं इधर पड़ेगी। 0.53 जो है ये कहीं 0.6 के लेफ्ट में इधर पड़ेगी, कम पड़ेगी, ठीक है ना। इसको हमने चेक इसलिए नहीं करा क्योंकि इसमें टाइम लगता। ये हमने चेक कर लिया, यही हमें ऑप्शन मिल गया, तो ये ऑप्शन सही है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं इसको। तो ये 1.9/3 हो जाएगा, 1.9। ये 0 हटाएंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब 1.9 को आप क्या करिए, डिवाइड करिए। 1.9 को 3 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 0.3×6 = 18, 1 आ जाएगा और 10 हो जाएगा, फिर 3×3 = 9 यानी कि 0.63 आएगा। 0.63 भी यही बीच में कहीं पड़ेगा। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, हमने चेक करना शुरू किया यहाँ से। क्यों, ये चेक करना, दशमलव में कन्वर्ट करना थोड़ा सा आसान था, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल था, तो वहाँ टाइम हमने वेस्ट नहीं किया और आंसर हमारा यही मिल गया। तो इसको चेक करने की जरूरत ही भी नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, डी होगा, 16/30। 16/30 को 8/15 भी लिखा जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सरल कर लिए। 2 से दोनों संख्याएं डिविजिबल हैं, 2 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, अंश और हर, तो इसको हमने काट दिया, ठीक है ना। ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह, भाग मतलब भिन्न का सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। भिन्न वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, फ्रैक्शन उस पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मित्रों, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करते रहें और कम से कम सप्ताह में एक दिन, संडे के दिन या कभी छुट्टी अगर मिल रही है, इधर छुट्टियां भी होंगी काफी, तो उसको हम लोग प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसको हम लोग कम से कम 4 से 10 क्वेश्चन लगाते रहें, ताकि ये हमारा भूलने ना पाए। अगर आप भूलने नहीं दिए, ये 3, 3.5, 4 महीने जो है, अगर आप भूलने नहीं दिए, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग रिवीजन करते अगर चले, तो गारंटी हमारी है कि फिर मैथ में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग शुरू करेंगे कल, जो है वो यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट कभी कभी पूछ लिया जाता है, इकाई का अंक क्या होगा, कुछ संख्याएं दी जाएंगी, गुणा या पावर में दी जाएंगी, उसमें इकाई का अंक पूछेगा, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और फिर संडे के दिन या कभी छुट्टी मिली तो फिर हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारे हम लोग रिवाइज करते हुए बीच बीच में चलेंगे। हम आपको भूलने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है, भूलने नहीं देंगे। बस कोशिश आप लोगों को करना है और इत्मीनान से बैठिए, सीरियस होके, ठंडे दिमाग से, घबराना नहीं है, हिम्मत बनाए रखना है, तो आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।